हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ हर्ष चौधरी। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, यदि आप भी हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज हम एक नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं जिसमें हम देखेंगे ट्रेन से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, यानी रेलगाड़ी संबंधित प्रश्न। तो चलिए पहले इसका बेसिक कॉन्सेप्ट समझेंगे, उसके बाद क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। क्या है इसमें? सबसे पहले सापेक्ष चाल। सापेक्ष चाल क्या होती है आपके पास, वो देखते हैं। एक चाल है आपके पास x किलोमीटर प्रति घंटा यानी x किलोमीटर पर आवर। दूसरी चाल है y किलोमीटर पर आवर। ये y ग्रेटर देन x है, यानी कि जब चाल आपकी एक ही डायरेक्शन में होगी, यानी कि एक ही दिशा में, तो उस केस में सापेक्ष चाल क्या होगी आपकी? y ग्रेटर देन x, यानी सापेक्ष चाल इक्वल होगी आपके y में से x को घटा देंगे, इसमें y ग्रेटर देन x होगा, यानी y बड़ा होगा किससे? x से। तो सापेक्ष चाल क्या हो जाएगी आपकी? y माइनस एक्स। कब होगी y माइनस एक्स? जब ये चाल एक ही डायरेक्शन में हो, यानी कि एक ही दिशा में हो। x किलोमीटर प्रति घंटा भी एक ही दिशा में है, y किलोमीटर प्रति घंटा भी एक ही दिशा में है। लेकिन जब दो ट्रेन विपरीत दिशा में चल रही हो, तो उस केस में क्या होगा? मान लो कोई ट्रेन है A किस स्पीड से चल रही है, या x किलोमीटर प्रति घंटा से इस स्पीड में चल रही है, यानी कि राइट डायरेक्शन में जा रही है इस साइड। और दूसरी ट्रेन है आपके पास B, जो किस स्पीड से चल रही है आपकी? y किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चल रही है, जो कि आपकी लेफ्ट डायरेक्शन में जा रही है, यानी कि इस साइड जा रही है। तो जब दो ट्रेन विपरीत दिशा में हो, यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में हो, तो उस केस में आप क्या करेंगे? सापेक्ष चाल का एडिशन कर देंगे। क्या होगी सापेक्ष चाल? यहां पर ऐसे लिखेंगे, सापेक्ष चाल जो होगी आपके पास x प्लस वाई, उस केस में जोड़ देंगे। कब? जब ये अपोजिट डायरेक्शन में हो दो ट्रेनें। जब दो ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन में चल रही हो, तो उस केस में सापेक्ष चाल का एडिशन करेंगे। अगर सेम ही डायरेक्शन में हो, तो उस केस में सापेक्ष चाल का सब्ट्रैक्शन करेंगे, यानी घटा देंगे। अब समझते हैं ट्रेन में क्या होता है। कोई ट्रेन होती है, वो किसी ना किसी प्लेटफॉर्म पे रुकती है। जब आप रेलवे स्टेशन जाते हैं, तो वहां पर ऐसे लिखा रहता है ट्रेन नंबर, प्लेटफॉर्म नंबर 5, प्लेटफॉर्म नंबर 6, प्लेटफॉर्म नंबर 4, ऐसे लिखा रहता है। तो इस केस में क्या करते हैं हम? जो प्लेटफॉर्म की उसकी जो कुल डायरेक्शन नापी जाती है, वो नापी जाती है, सॉरी डायरेक्शन नहीं, डिस्टेंस जो होती है उसकी, उसमें आपकी प्लेटफॉर्म की लंबाई भी काउंट होगी और ट्रेन की लंबाई भी काउंट होगी। कब? जब प्लेटफॉर्म और ट्रेन दोनों की बात की जाए। उस केस में जो दूरी होगी, यानी डिस्टेंस, उसमें प्लेटफॉर्म की लंबाई भी आएगी और ट्रेन की लंबाई आएगी। लेकिन जब कहेगा कि कोई ट्रेन जब प्लेटफॉर्म से जा रही है, ये तो उस केस में है जब कोई ट्रेन प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रही हो। ये कोई प्लेटफॉर्म है आपके पास, यदि ट्रेन इसे क्रॉस करे, तो उस केस में हम उसकी जो डिस्टेंस लेंगे, प्लेटफॉर्म की भी लेंगे लंबाई और ट्रेन की भी लेंगे। लेकिन जब कहे कि ट्रेन किसी आदमी या खंबे को पार कर रही है, यानी उससे होकर गुजर रही है, तो उस केस में हम उसकी लंबाई कुछ नहीं लेते, उसे ना के बराबर मानते हैं, यानी कि नगण्य मानते हैं। जब कहेगा आपको क्वेश्चन में कि कोई ट्रेन आदमी या खंबे से होकर गुजरती है, तो उस केस में उसकी लंबाई काउंट नहीं की जाती, केवल और केवल किसकी की जाती है? प्लेटफॉर्म की और ट्रेन की। तो ये आप नोट डाउन कर लेंगे। आई हो आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब हम इसके
क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, उससे आपको और क्लैरिटी आएगी, आपका कॉन्सेप्ट और भी क्लियर होगा। पहले इसको नोट डाउन करेंगे। चलिए दोस्तों, ट्रेन रिलेटेड क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, यानी कि रेलगाड़ी संबंधित प्रश्न स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमें वो देखते हैं। 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी 54 किलोमीटर पर आवर्स की चाल से पटरी के पास गड़े एक खंबे को कितने समय में पार कर जाएगी। यानी कि हमसे टाइम पूछा है क्वेश्चन में, कितने समय में वो खंबे को क्रॉस कर जाएगी। ये मान लो आपके पास कोई ट्रेन है, ये आपके पास ट्रेन है जो किस स्पीड से चल रही है, इसकी स्पीड दी हुई है हमको, यानी कि s 54 किलोमीटर पर आवर्स, ये इसकी हमको स्पीड दी हुई है। और पटरी के पास गड्ढे, मान लो ये कोई पटरी है आपके पास जिस पे ट्रेन चलती है, और यहां पर एक खंबा गड़ा हुआ है। खंबे को ये इसको कितने समय में पार कर जाएगी, यानी कि हमसे टाइम पूछा है, जो इक्वल होता है आपके डिस्टेंस अपॉन स्पीड के। तो समय निकाल लेंगे यहां से हम आसानी से, क्योंकि खंबे की लंबाई को हम नहीं मानते कुछ भी, उसमें हमें बस केवल ट्रेन की डिस्टेंस पता होनी चाहिए। जब खंबे का जिक्र आएगा क्वेश्चन में, तो डिस्टेंस कितनी है उसकी 150 मीटर, ये हो जाएगा 150, सॉरी इसको ऐसे लिखेंगे 150 अपॉन में स्पीड क्या है इसकी, स्पीड है इसकी 54 किलोमीटर पर आवर्स। इसको मीटर प्रति सेकंड में चेंज करेंगे, उसके लिए 5/18 से इसको काट देंगे। 6 18, 6 9 54, 3 9, t बराबर 150, और नीचे क्या बचेगा ये आपका 15। ये कितनी बार जाएगा इससे 10 बार। तो टाइम कितना आ जाएगा आपके पास फाइनली 10 सेकंड आपके पास उसका टाइम आ जाएगा ट्रेन का। उस खंबे को जो है वो 10 सेकंड में क्रॉस कर जाएगी, यानी उससे होकर गुजर जाएगी। यही हमसे क्वेश्चन में पूछा था। एक बार वापस रिपीट कर देते हैं कैसे किया क्वेश्चन। क्या कह रहा है क्वेश्चन, 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से पटरी के पास गड़े एक खंबे को कितने समय में पार कर जाएगी। हमको उसका टाइम फाइंड करके बताना है क्वेश्चन में। तो जो चीज हमको गिवन है वो देख लेते हैं। ये मान लिया हमने कोई ट्रेन है जो इस पटरी से होकर जाएगी, जहां पर एक खंबा गड़ा हुआ है जिसकी स्पीड है 54 किलोमीटर पर आवर्स, और हमसे टाइम हम जानते हैं टाइम इक्वल, क्योंकि चाल बराबर क्या होता है आपके पास दूरी बटे समय। चाल माने तो स्पीड, चाल बराबर दूरी डिस्टेंस, चाल बराबर दूरी बटे समय यानी टी, ये होता है। यहां से हम टाइम निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा आपके पास डिस्टेंस अपॉन स्पीड ही तो आएगा इस फॉर्मूले से। तो आप इसको नोट डाउन कर लेंगे। और फिर क्या किया, हमको डिस्टेंस कितनी दी हुई है उसकी 150, और स्पीड क्या है 54 किलोमीटर पर आवर्स, और किलोमीटर पर आवर्स को क्या हमें चेंज करेंगे मीटर प्रति सेकंड में। ये हमने पीछे पढ़ लिया था कि उसको 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं। ये हमने इससे पिछले चैप्टर में डिटेल में पढ़ लिया था जब हमने
चाल दूरी वाला चैप्टर पढ़ा था, तो यहाँ से कितना आ जाएगा ये 150/15, इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा फाइनल टाइम 10 सेकंड। ये इसका फाइनल आंसर होगा। नोट डाउन करेंगे इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है हमें, 210 मीटर लंबी रेलगाड़ी 90 किलोमीटर पर आवर्स की चाल से 290 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लेगी। यानी कि हमको टाइम बताना है और क्या क्या दिया हुआ है हमको। एक तो ट्रेन की लंबाई दी हुई है, ट्रेन की लंबाई प्लस में प्लेटफॉर्म की लंबाई। जब भी प्लेटफॉर्म की लंबाई आएगी तो आप उसको ट्रेन की लंबाई के साथ जोड़ देंगे, जो आपकी कुल लंबाई आएगी वो आ जाएगी आपके पास। कुल लंबाई कितनी आएगी यहां से, जब आप ट्रेन की लंबाई कितनी है 210 मीटर प्लस में प्लेटफॉर्म की 290 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म है, 290 मीटर, तो टोटल कितना हो जाएगा है 290 10 300 और 200 500 मीटर आ गया आपके पास। टोटल लंबाई कितनी आ गई है आपके पास 500। हमको टाइम बताना है, टाइम इक्वल होगा डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। डिस्टेंस कितनी आई है आपके पास, जो कुल लंबाई होती है पथ की लंबाई को ही दूरी कहते हैं, यानी डिस्टेंस कितनी आई है आपके पास 500। और स्पीड कितनी गिवन है हमको क्वेश्चन में, चाल कितनी दी हुई है उसकी 90 किलोमीटर पर आवर्स। इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे। 18 पंजे कितना होता है 90, तो कितना बनाए 500, 5 5 जा 25, 25 से कटेगा 25 दूनी 50, यानी कि कितना टाइम आ जाएगा आपके पास फाइनल टाइम आ जाएगा आपके पास 20 सेकंड। ऐसा करना था क्वेश्चन, वापस समझ लेते हैं। जब भी आपको ट्रेन की लंबाई दे और प्लेटफॉर्म की लंबाई दे तो आपको उन दोनों को ऐड कर देना है, तो आपके पास टोटल लंबाई आ जाएगी। लेकिन जब खंबे या आदमी का जिक्र करेगा उसमें आपको उसकी लंबाई बिल्कुल नगण्य माननी है, यानी कि ना के बराबर लेनी ही नहीं है। ट्रेन की लंबाई लेनी है जब खंबे और आदमी का जिक्र करेगा क्वेश्चन में। लेकिन जब प्लेटफॉर्म का जिक्र करेगा तो आपको दोनों की लंबाई लेनी पड़ेगी, यानी कि प्लेटफॉर्म की लंबाई भी और ट्रेन की लंबाई भी। और जो टोटल लंबाई आएगी वही आपका डिस्टेंस कहलाएगी, यानी दूरी कहलाएगी। और स्पीड कितनी गिवन थी 90। हमने इसको मीटर प्रति सेकंड में चेंज किया, क्योंकि ये किलोमीटर पर आवर्स में दी हुई थी हमको। और टाइम कितना आ गया यहाँ से 20 सेकंड। नोट डाउन करेंगे इसे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 400 मीटर लंबी ट्रेन को 160 मीटर लंबे एक पुल को पार करने में 16 सेकंड लगती है। पुल को पार करते समय ट्रेन की रफ्तार किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात करें। इस बार हमको उसकी स्पीड बतानी है, यानी ट्रेन की रफ्तार की कितनी तेजी से वो जा रही है जब उसने पुल क्रॉस कर लिया। तो क्या क्या चीज है हमको, एक तो दी हुई है हमें ट्रेन की लंबाई। कुल लंबाई कैसे निकाल लेंगे यहां से, कुल लंबाई उसमें ट्रेन की लंबाई प्लस जो उसने पुल पार किया उसकी लंबाई, पुल की लंबाई। ट्रेन कितनी लंबी है, ट्रेन है 400 मीटर, 400 प्लस और
पुल कितना है 160, तो टोटल लंबाई कितनी आ गई आपके पास 560 मीटर। उसको पार करने में 16 सेकंड लेती है, यानी टाइम हमको गिवन है कितना 16 सेकंड। और स्पीड हमसे पूछी है, यानी कि उसकी रफ्तार। तो चाल बराबर क्या होता है, स्पीड इक्वल होता है आपका डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो स्पीड इक्वल आपकी हो जाएगी टोटल लंबाई, यानी कुल डिस्टेंस कितनी है उसकी 560 मीटर, और टाइम कितना है 16, 14 चौका 56, ये आ जाएगा आपके पास। स्पीड आ जाएगी उसकी 40 मीटर प्रति सेकंड, लेकिन हमको किलोमीटर प्रति सेकंड में बतानी है इसकी स्पीड। ये तो आई है मीटर प्रति सेकंड में, तो उसे निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको 18/5 से गुणा कर देंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि ये आई है आपकी मीटर प्रति सेकंड में, जबकि हमें पूछी किसमें है किलोमीटर प्रति आवर्स में। 5 अट्ठे 40, 18 अट्ठे कितने होते हैं, स्पीड आ जाएगी आपके पास यहां से 126 किलोमीटर पर आवर्स। ये आपके पास इसका फाइनल आंसर है। तो बस यही ध्यान रखेंगे, जब भी आपके पास पुल आ जाए या प्लेटफॉर्म आ जाए तो उसकी लंबाई ऐड करेंगे क्वेश्चन में। अगर आदमी आ जाए यानी कि मैन आ जाए और खंबा आ जाए तो उसकी लंबाई नहीं ऐड करेंगे। तो इस प्रकार क्वेश्चन करेंगे आपके पास, यहां से इसकी टोटल डिस्टेंस कितनी आ जाएगी, कुल लंबाई 560, टाइम हमको गिवन था, हमने बड़ी आसानी से स्पीड फाइंड कर ली, इसकी कितनी आई है 126 किलोमीटर पर आवर्स। इसको नोट डाउन करेंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कोई ट्रेन 36 किलोमीटर पर आवर्स की चाल से एक 270 मीटर लंबे पुल को 40 सेकंड में पार कर जाती है, ट्रेन की लंबाई बताओ। यानी कि ट्रेन की हमको डिस्टेंस फाइंड करनी है। तो मान लो इसमें मान लेंगे आप, माना ट्रेन की लंबाई कितनी है x मीटर है, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगी आपके पास, जो होगी आपके पास वो आएगी, एक तो ट्रेन की लंबाई प्लस में 270 पुल की लंबाई, यही तो होगी आपके पास टोटल लंबाई यानी कि डिस्टेंस। और हमको और क्या चीज गिवन है क्वेश्चन में, हमको ट्रेन की स्पीड गिवन है, कितनी है 36 किलोमीटर पर आवर्स। इसको उसमें चेंज कर लेंगे, 36 5/18 से 18 दूनी 36, स्पीड आ जाएगी आपके पास 5 दूनी 10 मीटर प्रति सेकंड। और टाइम कितना गिवन है आपको, टाइम गिवन है 40 सेकंड। तो हमको ट्रेन की डिस्टेंस फाइंड करके बतानी है, यानी जो हमने x माननी है हमको x की वैल्यू बतानी है। हम जानते हैं डिस्टेंस इक्वल क्या होता है, स्पीड अपॉन में टाइम। डिस्टेंस कितनी है आपके पास x प्लस 270, स्पीड कितनी है आपके पास 10, और टाइम कितना है आपके पास, टाइम आया है आपके पास 40।
यहां से x की वैल्यू निकाल लेंगे। 270 इक्वल ये हो जाएगा 1/4। इसको इस साइड मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4x प्लस में 4 मल्टीप्लाई 270 बराबर में 1। 4x ये कितना बनेगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 27 को 4 से, 7 चौक 28, 2 हासिल, 4 दूनी 8, 108 बन रहा है आपके पास ये। एक 108 इक्वल में 1। 1 सेकंड वेट करेंगे। चलिए दोस्तों समझते हैं इसको, क्वेश्चन को फिनिश करते हैं। क्या होता है आपके पास, स्पीड इक्वल होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम। हमको x की वैल्यू निकालनी है, यानी कि डिस्टेंस की वैल्यू पता करनी है। तो डिस्टेंस यहां से कितना हो जाएगा आपके पास, डिस्टेंस इक्वल हो जाएगा स्पीड इनटू में टाइम। स्पीड कितनी है, यानी d की वैल्यू कितनी है आपके पास, x प्लस 270, ये है आपके पास डिस्टेंस। स्पीड कितनी आई है, वो आई है 10 किलोमीटर, सॉरी मीटर प्रति सेकंड। और टाइम कितना है, टाइम है आपके पास 40 सेकंड। तो यहां से x की वैल्यू निकाल लेंगे जब आप, ये तो हो जाएगा 400, माइनस में ये इधर प्लस का है 270, इधर आएगा इक्वल से इधर आएगा, बराबर से इधर आ जाएगा, तो माइनस के 270। जब आप 400 में से 270 घटाएंगे तो x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी कितनी, 130 मीटर। यानी क्या आई है आपके पास, जो ट्रेन की लंबाई आई है वो कितनी आई है, 130 मीटर। ये इसका फाइनल आंसर होगा। इस तरह से करेंगे क्वेश्चन को। कैसे किया, ट्रेन की लंबाई पूछी थी और हमको नहीं पता ट्रेन की लंबाई क्या है, तो हमने मान ली ट्रेन की लंबाई x है। एक बात हम जानते हैं कि डिस्टेंस क्या होती है, जो ट्रेन की लंबाई होती है वो, और जो पुलिया उसकी लंबाई होती है प्लेटफॉर्म की, उनका एडिशन ही उसके डिस्टेंस के बराबर होता है। तो हमने x प्लस 270 किया, यहाँ से हमें डिस्टेंस पता चल गई। स्पीड हमको दी थी 36 किलोमीटर प्रति घंटा, वो हमने मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करके कितना कर दिया उसको, 10 मीटर प्रति सेकंड। टाइम हमको गिवन था 40 सेकंड। हम जानते हैं स्पीड इक्वल होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो यहाँ से डिस्टेंस की वैल्यू हमको फाइंड करनी है। तो ये चीज इसके मल्टीप्लाई में चली जाएगी। डिस्टेंस की वैल्यू क्या है, x प्लस 270, स्पीड कितनी है 10 मीटर प्रति सेकंड, और टाइम कितना है 40 सेकंड। यहाँ से हमने ट्रेन की लंबाई निकाल ली, कितनी आई 130 मीटर। ऐसे करेंगे क्वेश्चन को, नोट डाउन करेंगे इसे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। एक रेलगाड़ी 50 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 14 सेकंड में पार कर लेती है और प्लेटफॉर्म पर खड़े एक आदमी को 10 सेकंड में पार कर जाती है, तो रेलगाड़ी की गति क्या है, यानी कि हमको ट्रेन की स्पीड फाइंड करके बतानी है क्वेश्चन में। तो कैसे करेंगे, ये एक प्लेटफॉर्म दिया हुआ है हमको जिसकी लंबाई है 50 मीटर। कोई ट्रेन है जो इसको पार करती है, तो ये तो प्लेटफॉर्म की लंबाई हो गई। ये ट्रेन है आपके पास, ट्रेन, तो जो इसने पार किया तो इसकी खुद की भी तो लंबाई होगी कुछ ट्रेन की, उसको मान लेंगे L। जब प्लेटफॉर्म की लंबाई है तो ट्रेन जब उसको क्रॉस करेगी उसकी भी तो लंबाई होगी,
हम जानते हैं, क्या जानते हैं, स्पीड इक्वल होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड इक्वल हो जाएगा, डिस्टेंस कितनी हो जाएगी इसकी, प्लेटफॉर्म की लंबाई प्लस में ट्रेन की लंबाई अपॉन टाइम कितना, 14 सेकंड। 14 सेकंड में वो उसको क्रॉस कर जाती है। एक समीकरण तो बनेगी ये आपकी इक्वेशन फर्स्ट। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन, और प्लेटफॉर्म पर खड़े एक आदमी को 10 सेकंड में पार कर जाती है। अब बात आ गई आदमी की, तो आदमी के केस में हम केवल और केवल ट्रेन की लंबाई लेंगे, यानी कि इस केस में क्या होगा आपके पास, जो लंबाई होगी, क्योंकि आदमी की तो लंबाई हम बिल्कुल नहीं लेंगे, यानी ना के बराबर होती है, नगण्य होती है, उसको छोड़ देते हैं। लेकिन जो ट्रेन की लंबाई होगी वो तो हम लेंगे ही उसमें। और कितने सेकंड में कह रहा है, 10 सेकंड में जो प्लेटफॉर्म पर मैन खड़ा है, आदमी खड़ा है, उसको पार कर लेती है। तो ये इक्वेशन 2 हो गई आपकी। अब ये भी स्पीड है, ये भी स्पीड है, समीकरण यानी कि इक्वेशन सेकंड व फर्स्ट से ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि ये भी स्पीड है, ये भी स्पीड है। 50 प्लस में एल अपॉन 14 इक्वल एल अपॉन 10। इसको काट दो, 2 पंजे 10, 2 सत्ते 14। ये कितना बनेगा आपके पास, इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 7L अपॉन पंजे पंजे 25 प्लस में 5L, और 7L माइनस 5L इक्वल हो जाएगा आपके पास 250 के। अब ये यहाँ पर 2L है, ये आपके पास 250 है। L की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, इतने मीटर आ जाएगी। क्या आई है आपके पास, ट्रेन की लंबाई। अब हमसे पूछा क्या है, हमको बतानी है उस ट्रेन की स्पीड, वो क्या होगी, वो हो जाएगी आपके पास डिस्टेंस अपॉन टाइम। यही तो होगी आपके पास, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम हो जाएगी। यानी कि ट्रेन की डिस्टेंस कितनी आ गई आपके पास, यहां से वो आ गई। इसको एक काम करते हैं, ऊपर ले लेते हैं यहां पर एक साइड में, स्पीड जो आ गई आपके पास, यानी ट्रेन की लंबाई कितनी आ गई, 125। यहाँ पर यह लंबाई है इसकी, और टाइम कितना लग रहा है इसको, 10 सेकंड। लेकिन हमको किस में बतानी है गति, हमको निकालनी है उसको किलोमीटर प्रति घंटा में, और ये है मीटर प्रति सेकंड में। तो इसको 18/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना बचेगा, ये 25 पंजे 5 दूनी 10, 25 ये हो जाएगा आपके पास, और 2 पंजे 10, 2 9 18, 25 अट्ठे 225 9 200, ये यहाँ से 25 पंजे 25, तो ये हो जाएगा आपके पास जो स्पीड आएगी उसकी
9 पंजे 45 किलोमीटर पर आवर्स। ये इसका फाइनल आंसर होगा। कैसे किया क्वेश्चन वापिस समझते हैं। कोई ट्रेन है जो 50 मीटर जिसकी हमको लंबाई दी हुई है, तो ट्रेन की भी कुछ ना कुछ लंबाई जरूर होगी, हमको नहीं पता, हमने मान लिया है। तो स्पीड क्या हो जाएगी उसकी 50 प्लस एल अपॉन 14। और जो 10 सेकंड में वो किस खड़े आदमी को 10 सेकंड में पार कर लेती है, जो प्लेटफॉर्म पर खड़ा है, उसकी आदमी की लंबाई तो नहीं मानेंगे, ट्रेन की जरूर मानेंगे, एल अपॉन 10। यहां से एल की वैल्यू निकाल लेंगे हम, जब इनको इक्वल करेंगे तो कितनी आ जाएगी आपके पास 125। 125 और टाइम कितना लग रहा है उसको 10 सेकंड, लेकिन हमको आंसर चाहिए किलोमीटर प्रति घंटा में, जबकि ये किस में था मीटर प्रति सेकंड में। तो हमने इसको 18/5 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो कितना आ गई है उसकी गति, यानी स्पीड आ गई 45 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको नोट डाउन करेंगे, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 80 किलोमीटर की गति से, यानी कि स्पीड s बराबर 80 किलोमीटर प्रति घंटा, इसको मीटर प्रति सेकंड में चेंज करेंगे। 80 5/18, इसको काट दो, कितना हो जाएगा ये 40/9। ये आ जाएगा आपके पास 5 20 200/9, कितना होगा ये मीटर प्रति सेकंड। गति से चलने वाली एक रेलगाड़ी 250 मीटर लंबी सुरंग को 350 मीटर लंबी सुरंग को 36 सेकंड में पार करती है। रेलगाड़ी की लंबाई क्या होगी, यानी कि डिस्टेंस वो होगी ट्रेन की लंबाई प्लस में सुरंग की लंबाई, यही तो होगी आपके पास। और टाइम कितना दिया हुआ है आपको 36 सेकंड। हम जानते हैं, क्या जानते हैं, स्पीड इक्वल होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड कितनी है 200/9, डिस्टेंस कितनी आई है l प्लस 350/36। एक काम करो, इसको काट लो पहले, इसको काटेंगे 4 से कट जाएगा ये, 4 पंजे 20 और 4 9 36। ये 9 से 9 भी आपका कैंसिल हो रहा है, तो 50 इक्वल l प्लस 350। तो यहां से l कितना आ जाएगा 50 इक्वल माइनस के 350, l आ जाएगी आपके पास 300 मीटर। यही आपका फाइनल आंसर होगा। नोट डाउन करेंगे इसको, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक 400 मीटर लंबी रेलगाड़ी 90 किलोमीटर पर आवर्स की चाल से रेलवे प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में पार कर लेती है। प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या है? हम जानते हैं डिस्टेंस इक्वल क्या होता है रेलगाड़ी की लंबाई, वो कितनी है 400 प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई, जो कि हमको पूछी है क्वेश्चन में। प्लेटफॉर्म की लंबाई हमको क्वेश्चन में फाइंड करनी है। और क्या है, स्पीड कितनी है आपकी
90 km/h। इसको चेंज कर लेंगे, 90 को 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे, 18 पंजे 90। तो स्पीड कितनी आ जाएगी आपके पास यहाँ से 25 मीटर/सेकंड, ये आ जाएगी स्पीड। टाइम कितना ले रही है ये, टाइम ले रही है 20 सेकंड। हम जानते हैं, क्या जानते हैं, स्पीड इक्वल होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो स्पीड की वो कितनी आई है, इसकी स्पीड 25 मीटर प्रति सेकंड, और डिस्टेंस कितनी है आपके पास 400 प्लस पी डिस्टेंस है। टाइम कितना ले रही है, टाइम ले रही है आपके पास 20 सेकंड। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे इधर, तो क्या बनेगा ये आपके पास, वो देखते हैं। 25 दूनी 50, 500 तो ये हो जाएगा आपका, और 400 प्लस पी, तो जो प्लेटफॉर्म की लंबाई आ जाएगी 500 में से 400 घटा देंगे, प्लेटफॉर्म की लंबाई आ जाएगी आपके पास 100 मीटर। ये आपका फाइनल आंसर है, नोट डाउन करेंगे, इस प्रकार करना था क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 240 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी किसी 3 km/h की चाल से रेलवे लाइन के साथ साथ विपरीत दिशा में चलने वाले आदमी को 10 सेकंड में पार करती है, रेलगाड़ी की चाल होगी। इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करेंगे, माना रेलगाड़ी की चाल यानी कि एस टी, रेलगाड़ी की चाल, स्पीड कितनी मान लेंगे x km/h। इसकी चाल है, ये है ट्रेन की चाल, कितनी है x km/h। क्या कह रहा है, 240 मीटर एक लंबी एक रेलगाड़ी किसी 3 km/घंटा की चाल से रेलवे लाइन के साथ साथ विपरीत दिशा में चलने वाले एक आदमी चल रहा है ट्रेन के विपरीत, जिसकी चाल कितनी है 3 km/घंटा, जो कि इस ट्रेन की विपरीत चल रहा है, यानी अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है। 10 सेकंड में पार कर लेती है, टाइम भी दिया हुआ है हमको, कितने में कर लेता है वो आदमी उसको पार, ये ट्रेन का टाइम दिया हुआ है 10 सेकंड, 10 सेकंड में पार कर लेती है। तो हमको रेलगाड़ी की चाल बतानी है, यानी ट्रेन की स्पीड बतानी है। हम जानते हैं, क्या जानते हैं, सापेक्ष चाल क्या होगी, सापेक्ष चाल होगी जब अपोजिट डायरेक्शन में हो तो इन दोनों चाल को जोड़ देंगे, यानी कि ट्रेन की भी चाल प्लस में आदमी की भी चाल को ऐड कर देंगे। ये होगी आपके पास x + 3 km/घंटा, ये आपकी सापेक्ष चाल होगी। हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं स्पीड इक्वल होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहां से x + 3 तो इसकी स्पीड है, डिस्टेंस कितनी है 240 मीटर लंबी है, और टाइम है 10 सेकंड। 0 से 0 काट देंगे, ये x + 3, इसको ये किस में है, ये है km/घंटा में, हमको चाहिए मीटर/सेकंड में, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको करेंगे 5 × 5 = 5x +
15 इक्वल होगा 24 और 18 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बनेगा? 8 चौक 32, 3 80, 8 दूनी 16 और 3 19 और ये 24, 2 10 10 और 3 13, 432 432 ये बन रहा है 5x, इसमें से 15 माइनस कर देंगे 417 बनेगा ये। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास? जो ट्रेन की स्पीड आ जाएगी वो आ जाएगी 83.5 83.4 मीटर प्रति सेकंड। ये इसका फाइनल आंसर है। इस तरह से करेंगे क्वेश्चन को सोल्व। जब क्या कह रहा था, हमको नहीं पता रेलगाड़ी की स्पीड क्या है, तो हमने मान लिया x किलोमीटर प्रति घंटा और आदमी की स्पीड कितनी है? 3 किलोमीटर प्रति घंटा, जो कि उससे अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। यानी कि ट्रेन आ रही है आपकी राइट साइड में और आदमी जो मैन है वो जा रहा है लेफ्ट साइड में। तो जब उसकी सापेक्ष चाल क्या होगी? इन दोनों के योगफल के एडिशनल के बराबर होगी। अगर एक ही दिशा में जाता तो फिर हम इनकी चालों को घटा देते, इनका डिफरेंस लेते यानी अंतर। ये इसका फाइनल आंसर है। नोट डाउन करेंगे इसको। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 70 मीटर तथा 80 मीटर लंबाई वाली दो रेलगाड़ियां क्रम से 68 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से समांतर पटरियों पर विपरीत दिशा में चल रही है, कितने सेकंड में एक दूसरे को पार करेगी? एक ट्रेन है मान लो ये, जो इस डायरेक्शन में जा रही है, दूसरी ट्रेन इसके अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है। तो ये एक दूसरे को कब पार करेगी ये हमसे पूछा है, कितने सेकंड में, यानी टाइम फाइंड करके बताना है। तो पहले तो हम सबसे पहले इनकी सापेक्ष चाल निकाल लेंगे। सापेक्ष चाल वो कितनी होगी? इनका एडिशन होगा किस किस का? 68 किलोमीटर प्लस 40, तो कितना हो जाएगा आपके पास? ये 108 किलोमीटर प्रति घंटा। यहां से आपकी सापेक्ष चाल कितनी आ जाएगी? अब इसको मीटर प्रति सेकंड में बदल देंगे। उसको बदलने के लिए इसको 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 18 पंजे 90 होता है, 18 छक्की 108 होता है, 6 अट्ठे 48, 4 स्पीड कितनी आ जाएगी आपके पास? 30 मीटर प्रति सेकंड। और कुल डिस्टेंस कितनी होगी इसकी? वो होगी इनका एडिशन 70 प्लस 80, ये कितना हो जाएगा आपके पास? 150 मीटर। अब हमसे टाइम पूछा है, हम जानते हैं स्पीड इक्वल होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहां से टाइम निकाल लेंगे, कितना आएगा? टाइम इक्वल आएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितनी आई है हमारे पास? 150, और वो कितना आया है? स्पीड आई है 30। 0 से 0 कैंसिल, 3 पंजे 15। तो कितने सेकंड में वो एक दूसरे को क्रॉस कर जाएगी? 5 सेकंड में वो एक दूसरे को क्रॉस कर जाएगी, यानी होकर गुजर जाएगी। ये इसका फाइनल आंसर है। इस तरह से करेंगे क्वेश्चन को। आई हो आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। नोट डाउन करेंगे, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं।
क्वेश्चन नंबर 10, समान लंबाई वाली दो रेलगाड़ियां एक टेलीग्राफ के खंभे को क्रम से 10 सेकंड तथा 15 सेकंड में पार करती है। यदि प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई 120 मीटर हो तो विपरीत दिशाओं में चलते हुए वे एक दूसरे को कितने समय में पार करेगी। क्या क्वेश्चन में कह रहा है, दो ट्रेन है आपके पास, एक है S1, उसका इनकी डिस्टेंस जो है इक्वल है, यानी कि पहली जो ट्रेन है उसकी भी 120 मीटर लंबाई है और दूसरे की भी समान लंबाई वाली, यानी कि लंबाई समान है, डिस्टेंस इक्वल है। दो रेलगाड़ियां एक टेलीग्राफ के खंभे को क्रम से 10 सेकंड, एक ले रही है उसको पार करने में 10 सेकंड, तो यहां से स्पीड कितनी आ जाएगी उसकी 12 मीटर प्रति सेकंड तो आ जाएगी पहले वाली ट्रेन की। अब दूसरे की निकाल लेंगे। S2, दो रेलगाड़ी है हमारे पास, उसकी भी डिस्टेंस वही होगी जो पहले वाले की थी, यानी कि इसकी भी 120 ही होगी आपके पास। और टाइम कितना लग रहा है इसको 15 सेकंड। इसको काटेंगे, 15 पंजे 90, 15 पंजे 105, 15 सत्ते 15 अट्ठे 120, तो S2 कितना आ जाएगा आपके पास 8 मीटर प्रति सेकंड। तो आपकी जो सापेक्ष चाल होगी वो कितनी आएगी, सापेक्ष चाल यानी कि S, क्योंकि ये एक दूसरे को क्या कर रही है, विपरीत डायरेक्शन में चल रही है। यानी अगर एक ट्रेन इधर चल रही है तो दूसरी ट्रेन इधर चल रही है, अपोजिट डायरेक्शन में है, तो इनका योग कर देंगे। यदि ये मतलब इन्हें एडिशन करेंगे, इसका पहली ट्रेन का और दूसरी ट्रेन का 12 + 8 कितना आ जाएगा ये आपके पास 20 मीटर प्रति सेकंड। हमसे टाइम पूछा है, हम जानते हैं, क्या जानते हैं, स्पीड इक्वल होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 120 पहले वाले की प्लस में 120 दूसरे वाले की। सॉरी, हमको तो टाइम निकालना है ना, हमको टाइम निकालना है, तो ये इसकी टाइम इक्वल हो जाएगा यहां से डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो 120 स्पीड पहली ट्रेन की लंबाई प्लस में दूसरी ट्रेन की लंबाई, और कितनी स्पीड है इनकी, यानी चाल कितनी है 20 मीटर प्रति सेकंड। तो टाइम इक्वल हो जाएगा आपका 240 डिवाइड 20, 0 से 0 कैंसिल, 2 से जाएगा 12 बार, तो टाइम कितना आ जाएगा आपके पास फाइनल 12 सेकंड। ये इसका फाइनल आंसर है। इस तरह से करेंगे क्वेश्चन को। क्या कह रहा था क्वेश्चन, वापस रिपीट कर देता हूं। समान लंबाई वाली दो रेलगाड़ियां एक टेलीग्राफ के खंभे को क्रम से 10 सेकंड तथा 15 सेकंड में पार करती है। यदि प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई 120 मीटर हो तो विपरीत दिशा में चलते हुए वे एक दूसरे को कितने समय में पार करेगी। यानी कि डिस्टेंस कांस्टेंट है हमारी, इक्वल है, 120 इसकी है, यहाँ से स्पीड निकाल लेंगे 12 आ गई, 12 मीटर प्रति सेकंड, यहाँ से निकाल लेंगे डिस्टेंस 120 इसकी लेंगे, 120 इसकी, लेकिन इसमें समय कितना लग रहा है इसको 15 सेकंड। यहाँ से स्पीड आ गई 8। सापेक्ष चाल निकाल लेंगे क्योंकि ये एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है, तो इनका एडिशन करेंगे, कितना आ गया 20। यहाँ से हम जानते हैं चाल बराबर दूरी बटे समय होता है, समय बराबर होगा दूरी बटे चाल। तो इन दोनों की दूरी कितनी है, यानी लंबाई कितनी है 120 है प्रत्येक ट्रेन की रेलगाड़ी है, हमको क्वेश्चन में बात गिवन है। तो ये कितना आ जाएगा 240, और स्पीड हम निकाल चुके हैं 20, कितना आएगा टाइम 12 सेकंड। आई हो आपको क्वेश्चन में समझ में आ गया होगा। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।